हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास से संबंधित सवाल होगा जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। प्राचीन भारत से संबंधित सवाल। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास एवं इतिहास 3 भागों में किया गया है। प्राग इतिहास का अर्थ उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जैसे पाषाण काल। आग इतिहास काल वह काल है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे सिंधु सभ्यता एवं वैदिक काल। जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाते हैं उसे हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतिहास से संबंधित सवाल होगा जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। प्राचीन भारत से संबंधित सवाल। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास इतिहास एवं इतिहास 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहास का अर्थ उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जैसे पाषाण काल। आग इतिहास वह काल है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु सभ्यता एवं वैदिक काल। जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाते हैं उससे हम इतिहास कहते हैं, जैसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाला काल। इतिहास का समय निर्धारित करने के लिए 2 प्रकार की तिथियों का प्रयोग किया जाता है। ईसा पूर्व BC एवं ईसवी AD। ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह की मृत्यु से पहले की घटनाएं, जबकि ईसवी का अर्थ है ईसा मसीह की मृत्यु के बाद की घटनाएं। भारत के इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व से माना जाता है। इसका अंत भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 ईस्वी से माना जाता है। मोटे तौर पर भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, प्राचीन भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पहले तक 3000 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक। दूसरा, मध्यकालीन भारत का इतिहास दिल्ली सल्तनत की स्थापना से उत्तरकालीन मुगल शासकों की पहले तक 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। तीसरा, आधुनिक भारत का इतिहास उत्तरकालीन मुगल शासकों की स्थापना से भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। खेती किए जाने का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ नामक स्थान से मिला है। चावल की खेती का सबसे पहला प्रमाण इलाहाबाद के कोल्डिहवा नामक स्थान से पाया गया है। सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व में कर्नाटक के पास एक पुरापाषाण कालीन स्थान से मिला था। मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु तांबा थी। मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता की सबसे पहली जानकारी हड़प्पा नामक स्थान से होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता से जुड़ी लगभग 1400 बस्तियां खोजी जा चुकी है। इनमें से लगभग 925 बस्तियां भारत में तथा 475 पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी 1826 ईस्वी में
चार्ल्स मैनसन ने दी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की तथा 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। पिगेट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा था। सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 ईस्वी में अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में थी। रेडियोकार्बन तिथि के अनुसार सिंधु सभ्यता 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच अपने मूल अस्तित्व में विद्यमान था। मार्टिमर हिलर एवं जॉन मार्शल के अनुसार इस सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई थी। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण में लंबाई 1400 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर थी। सिंधु सभ्यता उत्तर में मांडा जम्मू, दक्षिण में नर्मदा का मुहाना, पूरब में आलमगीरपुर तथा पश्चिम में मकराना समुद्र तट, बलूचिस्तान और सुतकागेडोर तक फैली थी। इस सभ्यता को खुदाई से भिन्न भिन्न प्रजातियों के अस्थि पंजर प्राप्त होते हैं। इनमें भूमध्य सागरीय, पोर्टो, ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलियन तथा अल्पाइन 4 प्रजातियों के लोग थे। सिंधु सभ्यता के अब तक लगभग 1000 स्थानों की खोज की जा चुकी है। इनमें से 6 को नगर माना गया है। ये है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली एवं धौलावीरा। इनमें से धौलावीरा सबसे बड़ा था। जल निकासी व्यवस्था इस सभ्यता की ऐसी विशेषता थी जो किसी अन्य सभ्यता से नहीं थी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मॉन्टगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा से कई चीज़ों के अवशेष या प्रमाण मिले हैं, जैसे सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक अभिलेखायुक्त मुहरें, कुल 891 पीतल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, सावधान के गड्ढों में ईंट लगाने के प्रमाण, कांसे का दर्पण, सुरमा लगाने की सिलाई, कर्मचारियों के आवास, 16 भट्टियाँ, 6 अन्नगारों के 2 समूह, लाल पत्थर से बनी पुरुष के निर्वस्त्र जड़ की आकृति, R37 कर्विस्तान, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत, फसल रखने का खलिहान, तांबा गलाने का पात्र इत्यादि। मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ से कई चीज़ों के प्रमाण मिले हैं, जैसे विशाल स्नानागार। जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी तथा इसे कॉलेजिस्ट बिल्डिंग्स का नाम दिया था। नाव के चित्र वाली मुद्रा, बौद्ध स्तूप, लिंग पूजा के प्रमाण, वृषभ की मृत मूर्तियाँ, अन्नागार। हिलर के अनुसार सबसे बड़ी इमारत, सीटदार शौचालय, 1998 मुहरे, पुरोहित का धड़, मिश्रित पशु की मूर्ति, नर्तकी की कांसे की मूर्ति, घोड़े के दांत, सभागार, महाकक्ष आदि। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित एक बंदरगाह नगर है। यहाँ से कई चीज़ों के प्रमाण मिले हैं, जैसे गोदीवाड़ा बंदरगाह, अन्नागार, स्नानगृह एवं नालियों की अच्छी व्यवस्था।
पूरा हाथी दांत, घोड़े की मिट्टियों की मूर्तियाँ, युगल समाधान, दोहरे कंकाल, नालियों में सोख्ता गड्ढे, औद्योगिक क्षेत्र, सेलखड़ी की मुहरें, सीप, मनका बनाने के कारखाने, अग्नि पूजा के संकेत, नगर 3 भागों में विभक्त, आटा पीसने की मशीन, चक्की के 2 पार्ट आदि। धौलावीरा धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। नगर 3 भागों में विभक्त था। मध्य नगर या मध्यमा केवल यही पाया गया है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे आधुनिक नगर है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिली प्रमुख चीज़ें हैं कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ, कच्ची ईंटों के बने 7 अग्निकुंड, जूते हुए खेत के साक्ष्य, तांबा गलाने की तकनीक, प्राचीन युक्त नगर, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, 3 प्रकार की समाधान प्रथाएं, ऊँट की अस्थियाँ, कुएं, खिलौना नाव आदि। बालाकोट अरब सागर के तट पर कराची के निकट एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से प्राक सैंधव एवं विकसित सैंधव दोनों सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में था। यहाँ नगर, दुर्ग एवं विशाल आवासीय बस्ती थी। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त की गई थी। पत्थर से ढकी हुई कब्र भी यहाँ मिली है। चनहुदड़ो पाकिस्तान के ईस्ट सिंध में स्थित है। यहाँ से लिखने की चौकियाँ एवं मशीन, पत्र, दावत, सील या मुद्राओं के निर्माण के कारखाने, मनका बनाने के कारखाने, ईंटों से बनी भट्टियाँ आदि पाए गए हैं। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में घाघरा के किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी का हल पाया गया है। रोपड़ में मानव कब्र के नीचे कुत्ते का समाधान पाया गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। समाज का प्रमुख आधार परिवार था एवं समाज मातृसंतात्मक था, जिसमें 4 वर्ग थे। पहला विद्वान वर्ग, दूसरा व्यापारी वर्ग, तीसरा योद्धा वर्ग एवं चौथा शिल्पकार एवं श्रमिक वर्ग। पासा इस काल का प्रमुख खेल था। माप तौल के लिए घनाकार बाटों का प्रयोग किया जाता था। वे दशमलव पत्ती से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता का मुख्यतः कांस्ययुगीन थी, लेकिन तांबे के प्रयोग से भी वे परिचित थे। कांसा टीन एवं तांबे को मिलाकर बनाया जाता था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खनन वर्ष, उत्खननकर्ता, नदी तट, वर्तमान स्थिति। हड़प्पा प्रमुख स्थल हड़प्पा, उत्खनन वर्ष 1921, उत्खननकर्ता श्री दयाराम साहनी, नदी तट रावी, वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटेगोमरी जिले में। मोहनजोदड़ो 1922 में, लाखलदास बनर्जी, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के स्थित प्रांत में लारकाना जिले में वर्तमान में स्थित है। सिटकाडोर उत्खनन वर्ष 1927, उत्खननकर्ता आरएल स्टाइन, नदी के तट दाशक, अभी अवस्थित है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। चनहुदड़ो 1943, उत्खननकर्ता मैके, नदी तट सिंधु, वर्तमान स्थिति सिंध पाकिस्तान। रोपड़ उत्खनन वर्ष 1955-56, उत्खननकर्ता यगदत्त शर्मा,
नदी तट सतलज, वर्तमान स्थिति पंजाब भारत। कोटदीजी 1955-57। उत्खननकर्ता फजल अहमद खां। नदी तट सिंधु, वर्तमान स्थिति सिंध प्रांत का खैरपुर नगर। कोटदीजी 1955-57। फजल अहमद खां सिंधु नदी सिंध प्रांत का खैबर नगर। आलमगीरपुर 1958। यागदत्त शर्मा हिंडल मेरठ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। लोथल 1955-62। एस आर राव घाघरा अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है। कालीबंगा 1961। बीबी लाल बीके थापर घाघर गंगानगर राजस्थान में अवस्थित है। मालवन 1967। आलीवन ताप्ती गुजरात में अवस्थित है। सुरकोटदा 1972। यागदत्त शर्मा खोजकर्ता अवस्थित है कच्छ गुजरात में। बनावली 1973-74। रविंद्र सिंह बिष्ट घाघरा हिसार हरियाणा में अवस्थित है। सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति का प्रमुख आधार व्यापार एवं वाणिज्य था। यहाँ खेती एवं पशुपालन भी किया जाता था। वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। लोथल और रंगपुर से प्राप्त घोड़े की मिट्टी की मूर्ति से यह अनुमान लगाया गया है कि वे लोग घोड़े से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में व्यापार काफ़ी विकसित था। आंतरिक एवं बाह्य दोनों स्तरों पर व्यापार किया जाता था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। व्यापार मुख्यतः जल मार्ग से ही होता था, पर स्थल मार्ग का भी उपयोग होता था। मैसूर सोने, राजस्थान मद्रास तथा बलूचिस्तान तांबे, अजमेर शीशे तथा कश्मीर एवं काठियावाड़ बहुमूल्य पत्थरों के उत्पादन केंद्र थे। अफगानिस्तान, सोवियत तुर्कमेनिया, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से कच्चे माल का आयात किया जाता था। मेसोपोटामियाई अभिलेख में प्रयोग किया गया मेलुहा नामक स्थान का संबंध सिंधु क्षेत्र से स्थापित किया गया है। कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से सिंधु सभ्यता काफ़ी विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता में मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभाण कला आदि काफ़ी विकसित अवस्था में थी। मिट्टी की मूर्तियों में कुंवरदार बैल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सिंधु सभ्यता में मुहर निर्माण कला का भी विकास हुआ। इन मुहरों में सबसे अधिक सेलखड़ी की मुहर थे। लाल या गुलाबी मृदभाण का उपयोग ज़्यादा होता था। कुछ मृदभाण लाल एवं काले भी हैं। इस सभ्यता के लोग मातृदेवी के उपासक थे। नगरों की खुदाई में किसी भी मंदिर, समाधि आदि के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। वृक्षों में पीपल सबसे पवित्र था। कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु सभ्यता में शासन कार्य पुरोहित किया करते थे, जबकि कुछ के अनुसार शासन व्यापारियों द्वारा किया जाता था। बाट एवं श्रृंखला में क्रमशः बढ़ते जाते थे। वे 1, 2, 4, 8 से 64 तक दोगुने होते जाते थे। इस सभ्यता में अब तक लगभग 400 अक्षरों की खोज की जा चुकी है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कालीबंगा से 1 और लोथल से 3 युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों का पश्चिम एवं मध्य एशिया के दोनों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। ईरान, मिस्र, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, मध्य एशिया, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, क्रीट आदि देशों के साथ व्यापार किया जाता था। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन जलवायु में परिवर्तन इसका प्रमुख कारण रहा होगा। वैदिक काल।
वैदिक काल भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक एवं उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में अन्य 3 वेदों यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद, एक आरण्यक, पुराणों, उपनिषदों आदि की रचना हुई। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी तथा इसके लोग चित्रित धूसर मृदभाड़ का उपयोग करते थे। ऋग वैदिक काल के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वह ऋग्वेद से ही मिलती है। भारत में आने वाले आर्य प्रारंभ में ईरान में गए, फिर वहां से भारत आए। प्रारंभिक आर्य सतलज एवं यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में रहते थे। आर्यों ने अपने निवास क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा है, अर्थात सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम। चिनाब, सतलज और सरस्वती इन 7 नदियों का क्षेत्र है। सिंधु ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी, जिसे नदियों की माता कहा जाता था। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार किया गया है। आर्य हिमालय से परिचित थे, पर विंध्य पर्वत से नहीं। आर्य हिमालय से परिचित हैं, पर विंध्य पर्वत से नहीं। आर्यों के निवास के बारे में मैक्स मुलर नामक विद्वान का मत मान्य है। इस मत के अनुसार भारत आने वाले आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में बैक्ट्रिया, वर्तमान अफगानिस्तान था। आर्य समाज ग्रामीण समाज था तथा जीवन कबायली था। समाज में भेदभाव नहीं था। ऋग वैदिक काल में मुख्य रूप से केवल 2 जातियां थीं, आर्य एवं अनार्य। ऋग्वेद में आर्य का अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च आदि। ऋग्वेद के 10वें एवं अंतिम मंडल में पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी। ऋग्वैदिक काल समाज ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था, किंतु समाज में महिलाओं को भी महत्व दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं राजनीति में भाग लेती थीं एवं शिक्षा प्राप्त करती थीं। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं की रचना महिलाओं ने की थी। इनमें घोष, अपाला, विश्ववरा आदि के नाम प्रमुख हैं। देवताओं के कई प्रकार थे, जैसे पहला अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मारुत, पर्जन्य तथा वात। दूसरा आकाश के देवता वरुण, पूषण, अदिति, मित्र, सूर्य, सविता, उषा, अश्विनी तथा पृथ्वी के देवता अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति तथा सरस्वती। इंद्र आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। आर्य बास, अधिवास एवं निवि पहनते थे। इनके वस्त्रों का निर्माण सूत, ऊन तथा मृगछम तीनों से होता था। आर्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। विशेष अवसरों पर सुरापान किया जाता था, जिसे सोमरस कहते थे, जो सोम नामक पौधों से बनाया जाता था। ऋग्वेद के 9वें मंडल तथा 6 अन्य सूक्तों में सोम की स्तुति की गई है। इस काल में दास प्रथा, गोद लेने की प्रथा, नियोग प्रथा आदि भी प्रचलित थी।
ऋग वैदिक काल में शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं होते थे। शिक्षा आश्रम विद्यालयों में दी जाती थी। ऋग वैदिक काल में कबीले जनों में बदलने लगे थे। इस काल में आर्यों के बीच तथा आर्यों अनार्यों के बीच अनेक संघर्ष हुए। भरत एवं ऋतु दोनों आर्यों के वंशज थे। भरत वंश के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दासराज युद्ध 10 राजाओं के युद्ध परुशनी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें भरत जन के राजा सुदास की विजय हुई थी। वशिष्ठ एवं विश्वामित्र आर्यों के प्रमुख पुरोहित थे। ऋग वैदिक काल में राजनीतिक रूप से 5 इकाइयाँ थीं: गृह, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। इनमें से गृह सबसे छोटी इकाई थी और राष्ट्र सबसे बड़ी। गृह को कुल और परिवार भी कहते थे। परिवार के प्रमुख को कुलप या गृहपति कहते थे। कई कुलों के मिलने पर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था। इस काल में शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्र था। राजा सबसे बड़ा होता था। राजा को प्रजा का संरक्षक, गोपजनस और नगरों पर विजय पाने वाला पूर्ण भेता कहा गया है। इस काल में राजा का पद वंशानुगत होता था। सभा, समिति एवं विदथ नामक संस्थाएं राजनीतिक कार्य करती थी। ऋग वैदिक काल में राजा तथा पुरोहित न्याय व्यवस्था के प्रमुख पदाधिकारी थे। पशु चोरी इस काल में सबसे प्रमुख अपराध था। ऋग वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य आधार पशुपालन था। इस काल में गाय को सबसे अधिक महत्व प्राप्त था। गाय दूहने वाले को दुहिता कहा जाता था। ऋग वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। निष्क सोने का सिक्का था। विनिमय करने वाले व्यापारी पानी कहलाते थे। ऋग वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, जिनके लिए ऋग वेद में 250 सूक्त इंद्र को पुरंदर अर्थात आर्यों या दस्युओं के किलों का नाश करने वाला कहा जाता था। यज्ञ का महत्व था, लेकिन उसमें जटिलता नहीं थी। यज्ञ में जटिलता उत्तर वैदिक काल में आई। अग्नि दूसरे प्रमुख देवता थे, जिनके लिए 200 सूक्त हैं। इस काल में देवियों का भी काफी महत्व था। उषा, अदिति, रात्रि, संध्या आदि प्रमुख देवियां थीं। ऋग वैदिक काल में प्रशासनिक कार्यों में राजा को सहयोग देने के लिए मुख्य रूप से 3 ही अधिकारी थे: पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। प्राचीन नदियां एवं उनके वर्तमान नाम। प्राचीन नाम एवं वर्तमान नाम: सिंधु, सिंध, सादानीरा, गंडक, गोमल, गोमती, कुंभा, काबुल, सुबासु, स्वात। परुशनी, रावी, विशस्ता, झेलम, असिकनी, चिनाब, सतुद्री, सतलज, मरुद्रवर्धा, मरुबर्धवान, विपाशा, ब्यास, सुसोमा, सोहाना, सरस्वती, घाघरा एवं घग्गर। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच चित्रित धूसर मितभार संस्कृति प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल में आर्य शब्द सैंधव से निकलकर पूरे गंगा यमुना दोआब के बीच में फैल गए। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव के अभियान का वर्णन प्राप्त होता है, जो उसने सदानीरा नदी तक किया था।
उत्तर वैदिक काल में ग्रामीण समाज धीरे धीरे नगरीय समाज में परिवर्तित हो रहा था। परिवार पितृ प्रधान थे तथा लोग कुटुंब में ही रहते थे। संयुक्त परिवार की प्रथा होती थी। इस काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई तथा उन्हें घर तक की सीमित कर दिया गया। इस काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी। इसमें विधवा स्त्री अपने देवर से विवाह कर लेती थी। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ज्वाली उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। इसके तहत मानव जीवन को 1000 वर्ष का माना गया। प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्ष में बांटा गया। इसके तहत मानव जीवन को 100 वर्ष का माना गया। प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्ष में बांटा गया। उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में 3 आश्रम ही प्रचलित हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत में आकर चौथा आश्रम भी प्रचलित हो गया, जिसे संन्यास कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन स्पष्ट एवं जन्म पर आधारित हो गया। इस काल में 4 जातियां बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इस काल में गोत्र व्यवस्था का उदय हुआ। गोत्र का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में गार्गी, बकाकनावी, मैत्रेयी आदि विदुषियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कबीलों से जनपद बनने लगे। इस काल में केकय, गाधार, काशी, कौशल, मद्र आदि प्रमुख एवं शक्तिशाली राज्य थे। इस काल में राजतत्व का दैवी सिद्धांत सामने आया तथा राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम हो गई। संस्कार का अर्थ है विधिवत शुद्धि। आत्मा को शुद्ध करने, कठिनाइयों एवं बाधाओं से बचने तथा ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संस्कारों का पालन किया जाता है। मुख्य संस्कारों की संख्या 16 है, जो इस प्रकार है। पहला, गर्भाधान संस्कार। यह पुरुष द्वारा सनातन प्राप्ति हेतु स्त्री के गर्भ में बीज रोपित करने से संबंधित है। दूसरा, पुंसवन संस्कार। यह संस्कार गर्भाधान के 3रे महीने में होता है। यह संस्कार तेजस्वी संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तीसरा, सिमतोषयन संस्कार। यह संस्कार गर्भधारण के 4थे महीने में किया जाता है। इसमें गर्भ की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। जात कर्म संस्कार। बच्चे के जन्म के बाद पिता अपने शिशु को घी एवं शहद चटाकर उसकी लंबी आयु मांगता है। पाँचवा, नामकरण संस्कार। इसमें शिशु का नाम रखा जाता है। इसमें नक्षत्रों, ग्रहों, पूर्वजों इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। छठा, निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। उसे सूर्य भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। 7वां, अन्नप्राशन संस्कार। इसमें शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। सामान्यतः यह संस्कार शिशु के जन्म के बाद 6ठे माह के प्रारंभ या समाप्ति पर किया जाता है। 8वां, चूड़ाकर्म संस्कार। बालक के सिर के बालों को पहली बार हटाया जाता है। इस संस्कार का समय अलग अलग स्थानों में अलग अलग है। 9वां, कर्ण वेधन संस्कार। इसमें कान एवं नाक में छेदन कर सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। यह लड़कियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। विद्या आरंभ संस्कार। यह संस्कार विद्या अध्ययन प्रारंभ करने के समय किया जाता है। 11, उपनयन संस्कार। इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। यह संस्कार बालकों का होता है। इसके बाद बालक द्विज हो जाते हैं। 12वां, वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार का आयोजन वेदों का अध्ययन आरंभ करने के लिए किया जाता है। 13वां, केशांत संस्कार। यह संस्कार बालक के 16वें वर्ष में किया जाता है। इसमें वयस्क होने पर
पहली बार दाढ़ी मूँछों की सफाई की जाती है। 14वां संवर्तन संस्कार, संतान की शिक्षा की प्राप्ति के अवसर पर यह संस्कार किया जाता है। 15वां विवाह संस्कार, इस संस्कार के द्वारा वर एवं वधू परिणय सूत्र में बंधकर गृहस्थ जीवन प्रारंभ करते हैं। 16वां अंत्येष्टि संस्कार, यह मनुष्य का अंतिम संस्कार है। मृत्यु के उपरांत आत्मा की शांति एवं मोक्ष दिलाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। पुरुष एवं भरत जनपदों के मिलने से कुरु जनपद तथा तुवर्ष एवं कृवि जनपदों के मिलने से पंचाल जनपद बना। राजा राजसूय, अश्वमेध एवं वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञों का आयोजन करता था। पूर्व के राजा सम्राट, पश्चिम के राजा स्वराट, उत्तर के राजा विराट, दक्षिण के राजा भोज तथा मध्य देश के राजा कहलाते थे। राजा का पद आनुवंशिक हो गया तथा उसके पद का महत्व बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक पदाधिकारियों को रत्निन कहते थे। इस काल में भी पुरोहित के बाद सेनापति, दौवारिक, राजमहल के द्वार का प्रमुख अधिकारी, संगीत, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्राहक, छत्री, घरेलू कार्य का अध्यक्ष, पालगत, दूध या संदेश वाहक, सूत अथवा भार प्रतिहारी, अक्षबाप, जुआ निरीक्षक आदि प्रमुख पदाधिकारी थे। उत्तर वैदिक काल में सबसे निचले स्तर का अधिकारी ग्राम अधिकारी था। ब्राह्मण की हत्या को इस समय सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इस काल में भी सभा, समिति एवं विदथ नामक 3 राजनीतिक संस्थाएं थीं। हालांकि समिति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था बन गई। रत्निन की संख्या 12 थी, जिनके नाम इस प्रकार थे: राजा, युवराज, सेनानी, सेनापति, पुरोहित, महर्षि, पटरानी, भागदूत, कर संग्राहक, सूत, सारथी, पालगत, राजा का मित्र, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, 10 ऋतु प्रतिहारी, ग्रामीण, लड़ाकू दल का नेता एवं अक्षबाप, पासे के खेल में राजा का सहयोगी। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। अलीगढ़ के पास अंतरजी खेड़ा में लोहे के फाल का प्रयोग करने के प्रमाण पाए गए हैं। विदेह, काशी, कौशांबी आदि प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। निष्क, शतमान और कृष्णल इस काल के सिक्के थे। निष्क, शतमान और कृष्णल इस काल के सिक्के थे। इंद्र के स्थान पर प्रजापति शिव सबसे प्रमुख देवता बन गए। रुद्र का भी महत्व बढ़ा। शूद्रों के देवता पुष्ण थे। उत्तर वैदिक काल में पुनः जन्म, मोक्ष तथा कर्म के सिद्धांतों की स्पष्ट रूप से स्थापना हुई। यज्ञ जटिल एवं खर्चीले हो गए तथा उनमें पशु बलि दी जाने लगी। 7 पुरोहित यज्ञ में भाग लेते थे। 7 पुरोहित यज्ञ में भाग लेते थे। यज्ञों के संपादन का कार्य ऋतिवर्ज करते थे। इनके 4 प्रकार थे: होता, ऋचाओं का पाठ करते थे, अर्धवायु कर्मकांड का भार वहन करते थे, उद्गाता गायन करते थे और ब्रह्मा कर्म के अध्यक्ष होते थे। वेद व्यास ने उत्तराखंड के बदरिका आश्रम में महाभारत ग्रंथ लिखा था। अगस्त्य मुनि ने दक्षिण में आर्य सभ्यता का प्रचार किया था। इतिहास एवं पुराण को पंचवेद कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना ब्राह्मण है। वैदिक काल के प्रमुख यज्ञ इस प्रकार थे: पहला राजसूय यज्ञ, राजा के राजाभिषेक के लिए। दूसरा अश्वमेध यज्ञ, राजा के
प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए। तीसरा, वाजपेयी यज्ञ, सौर एवं शक्ति प्रदर्शन करने के लिए रथ दौड़। चौथा, अग्निशोटोम यज्ञ, सोम रस का पान तथा अग्नि में पशु बलि तथा पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पित्त यज्ञ, पुरुष यज्ञ, देव यज्ञ एवं भृत। विवाह के कुल 8 प्रकार होते हैं। विवाह के 8 प्रकारों में से 4 प्रकारों ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आस विवाह एवं प्रजाति विवाह को उत्तम माना गया है। इनका वर्णन इस प्रकार है। पहला, ब्रह्म विवाह। इस विवाह में कन्या के माता पिता उसे वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर उसे वर को सौंपते हैं। विवाह के सभी प्रकारों में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा, देव विवाह। इस प्रकार के विवाह में यज्ञ कराने वाले ऋषि के साथ कन्या का विवाह किया जाता है। तीसरा, आर्ष विवाह। इस प्रकार के विवाह में वर को 2 गाय दान में देते हैं। चौथा, प्रजापति विवाह। इसमें कन्या के माता पिता से वर कन्या सौंपने का आग्रह करता है। पाँचवा, राक्षस विवाह। इसमें वर सोती हुई कन्या का अपहरण करके उसमें विवाह करता है। छठा, गंधर्व विवाह। इसमें विवाह वर एवं बंधु में आपस में प्रेम हो जाने से होता है, वे सहमति से विवाह करते हैं। सातवां, असुर विवाह। इस विवाह में वर या बंधु शुल्क दिया जाता है, यह क्रय विवाह है। आठवां, पैशाच विवाह। इस प्रकार के विवाह में वर सोई हुई कन्या से बलपूर्वक संभोग करता है, फिर उससे विवाह करता है। वैदिक साहित्य। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में तथा अन्य 3 की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को सम्मिलित रूप से वेदयत्री कहते हैं। ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुई। यह 10 मंडलों में विभाजित है और इसमें कुल 1028 मंत्र हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडलों तक की रचना पहले हुई है, जिन्हें वंशमंडल कहा जाता है। इन मंडलों के नाम इस प्रकार है: गृत्समन, विश्वामित्र, कामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। 9वें मंडल की रचना सोम देवता से संबंध मंत्रों के आधार पर हुई। 10वें मंडल का निर्माण सबसे बाद में हुआ और यह मंडल पुरुष सूक्त में वर्णित वर्ण विभाजन की और आरंभिक व्याख्या के कारण प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र पद्य में रचित है। ईरानी फारसी ग्रंथ चिंद अवसेता का स्रोत भी ऋग्वेद ही है। अस्तोमा सदमय पाठ भी ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के बाद सामवेद की रचना हुई। इसका अधिकांश भाग ऋग्वेद से ही लिया गया है। इसमें मात्र 76 मंत्र ही मौलिक है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वचित्रक एवं उत्तराचिक। इस वेद की प्रचलित संहिता कौमुदुम है। सामवेद की 1000 संहिताएं थीं। वर्तमान में इनमें से केवल 3 संहिताएं ही उपलब्ध हैं: कौमुद, रानारण्य एवं जैमिनीय। सामवेद में 1810 मंत्र हैं, इसमें से 1734 मंत्र ऋग्वेद से है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी वेद से मानी जाती है, इसलिए इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तीसरे वेद के रूप में यजुर्वेद की रचना हुई। यजुर्वेद आंशिक रूप से पद में और आंशिक रूप से
से पग में रचित है। गद्य भाग को यजुष कहते हैं, इसलिए इस वेद को यजुर्वेद कहा जाता है। इस वेद में यज्ञों के नियम, मंत्र, प्रथाएं आदि है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की प्रचलित संहिता 33 संहिता है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद की प्रचलित संहिता वाजस्नेयी संहिता है। सबसे अधिक भाष्य इसी वेद पर लिखे गए हैं। राजसूय एवं वाजपेयी यज्ञ का पहली बार उल्लेख इसी वेद से प्राप्त है। यजुर्वेद की मात्र 5 संहिताएं ज्ञात है। मंत्रैनी संहिता, काठक संहिता, कपिस्थल कट संहिता, तैत्तिरीय संहिता और वाजस्नेयी संहिता। तैत्तिरीय संहिता को आपस्तंभ संहिता के नाम से भी जानते हैं। इनमें से प्रथम 4 कृष्ण यजुर्वेद से तथा अंतिम वाजस्नेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। अथर्ववेद चौथा वेद है। अथर्ववेद 731 सूक्तों का संग्रह है, जिसमें लगभग 6000 मंत्र है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, वंशीकरण, भूत प्रेत, धर्म, जादू टोना आदि के मंत्र हैं। पहले 3 वेदों का विभाजन मंडलों में है, जबकि अथर्ववेद का विभाजन कांडों में है और इसमें 20 कांड हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद एवं अथर्वांगिर समवेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद को लोक साहित्य वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना आम लोगों द्वारा की गई है। इस वेद में भी गद्य एवं पग दोनों का प्रयोग है। इस वेद का अधिकांश भाग जादू टोने पर आधारित है और आर्यों के लौकिक जीवन के विषय में सर्वाधिक जानकारी इसी वेद से मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को मौलिक रूप से समझना कठिन था, इसलिए इन पर विभिन्न चरणों में भाष्य लिखे गए। इस क्रम में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना सर्वप्रथम हुई। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य रचनाएं हैं जो विभिन्न वेदों से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के महत्वपूर्ण अंग है। ब्राह्मण साहित्य का प्रारंभ कृष्ण यजुर्वेद के गद्य भाग के व्याख्या खंडों से होता है। अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं, जो इस प्रकार है। ऋग्वेद ऐतरेय तथा कौशिक। दूसरा सामवेद पंचविंश, षड्विंश और जैमिनीय। तीसरा यजुर्वेद शतपथ तथा तैत्तिरीय एवं चौथा अथर्ववेद गोपथ। आरण्यकों को वनों में लिखा गया है। इनमें विचारकों का चिंतन है जो उन्होंने वन में रहकर किया। आरण्यक ग्रंथों में यज्ञों एवं पुरोहितों के दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी स्वरूप की चर्चा की गई है। आरण्यक एवं उपनिषद दोनों वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक ग्रंथों की रचना हुई है। आरण्यकों में वानप्रस्थों तरफ संहिताओं की ज्ञानमार्गीय व्याख्या की गई है। अलग अलग वेदों के अलग अलग आरण्यक हैं, जो इस प्रकार है। ऋग्वेद ऐतरेय तथा कौशिक। दूसरा सामवेद जैमिनीय तथा छांदोग्य। तीसरा यजुर्वेद बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक तथा मंत्रैनी एवं चौथा अथर्ववेद। इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप शिक्षा प्राप्ति के लिए बैठना। उपनिषदों में गद्य एवं पद्य दोनों मिलते हैं।
वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी के रूप में उपनिषदों की रचना की गई, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की व्याख्या ही भारतीय दर्शन का आधार है। उपनिषद प्राय संवादों के स्वरूप में है, जैसे याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी, पति पत्नी संवाद, आरुणि और श्वेत केतु पिता पुत्र संवाद, याज्ञवल्क्य एवं जनक सभा, दार्शनिक संवाद आदि। अलग अलग वेदों के अलग अलग उपनिषद हैं, जो इस प्रकार है: ऋग्वेद, ऐतरेय उपनिषद और कौशिकी सामवेद, छंदोपनिषद और केनोपनिषद। तीसरा यजुर्वेद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वोपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद। तथा चौथा अथर्ववेद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। कुल 108 उपनिषद है, जिनमें 12 प्रामाणिक है। वेदांगों की रचना साधारण संस्कृत में की गई और इनकी संख्या 6 है। मानव रचित होने के कारण वेदांगों की त्रुटि भी कहा जाता है। ये 6 वेदांग इस प्रकार है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। सूत्र 4 प्रकार के हैं: स्रोत सूत्र, धार्मिक रूढ़ियों, नियमों तथा विश्वासों की जानकारी। दूसरा गृह सूत्र, जन्म, विवाह, उपनयन, श्राद्ध आदि संस्कारों का वर्णन। तीसरा धर्म सूत्र, कर्म और व्यवहार तथा यज्ञ और संस्कारों के कर्तव्य का वर्णन। और चौथा शुल्ब सूत्र, यज्ञ वेदी का निर्माण, ज्यामितीय तथा गणितीय बातें। भारतीय दर्शन 6 है। पहला न्याय दर्शन, संस्थापक गौतम, न्याय सूत्र। दूसरा सांख्य दर्शन, संस्थापक कपिल। तीसरा योग दर्शन, संस्थापक पतंजलि। चौथा वैशेषिक दर्शन, संस्थापक कणाद। पांचवा वेदांग दर्शन, संस्थापक बदरायन। छठा मीमांसा दर्शन, संस्थापक जैमिनी। स्मृति धार्मिक कानूनी संहिताएं हैं। इनमें प्रमुख संहिताएं हैं: पहला मनुस्मृति, दूसरा याज्ञवल्क्य स्मृति, तीसरा नारद स्मृति, चौथा पराशर स्मृति, पांचवा कात्यायन स्मृति, छठा बृहस्पति स्मृति। धार्मिक आंदोलन ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत में भी कई धर्मों का उदय हुआ। बौद्ध साहित्य के अनुसार इस समय दो संप्रदाय और जैन साहित्य के अनुसार 200 संप्रदाय थे। इस समय उत्तर भारत में 6 प्रमुख संप्रदाय थे। पहला अक्रियावादी, संस्थापक पूरन कश्यप। दूसरा अजीबक, संस्थापक मखली गोसाल। तीसरा अग्निशयवादी, संस्थापक संजय बेलखिट पुत्र। चौथा अकृत्यवादी, संस्थापक पकुद कात्यायन। पांचवा चतुर्थायन संवर, संस्थापक निगठ नाथुपुत्र एवं छठा उच्छेदवादी, संस्थापक अजित केशक बलिन। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक चवार्क थे। जैन धर्म की संस्थापक महावीर स्वामी ने की, जिन्हें इस धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव पहले, अजित दूसरे, पाश्चात्यनाथ 23वें एवं महावीर 24वें तीर्थंकर थे। पाश्चात्यनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम वामा था।
महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के पास कुंडल ग्राम नामक स्थान में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। महावीर के पिता गायत्री के क्षत्रियों के वंश के संघ के प्रधान थे, जो वज्जीय संघ का एक प्रमुख सदस्य था। महावीर की माता लिच्छवी कुल के संबंधित थे। महावीर का विवाह यशोदा के साथ हुआ, जिससे अनुजा प्रियदर्शना नामक कन्या उत्पन्न हुई। इसका विवाह जामली से हुआ। वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया तथा ज्ञान की खोज में भटकने लगे। उन्होंने 13 महीने तक वस्त्र धारण किए तथा उसके बाद वे नग्न रहने लगे। 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के बाद रीभक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान तथा केवल सर्वोच्च ज्ञान मिला। महावीर को कई नामों से जाना गया। महावीर अतुल पराक्रम, केवलीन निग्रथ, बंधनरहित, जिन विजेता तथा अहरत योग्य। अवंती के राजा प्रगोत, मगध के राजा बिंबिसार, सिंधु के राजा उदयन तथा कौसंबी के राजा अस्तानिक आदि ने जैन धर्म के प्रचार में महावीर की सहायता की। चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री पद्मावती महावीर की प्रथम शिष्या थी। 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व राजगीर के समीप पावापुरी में मल्ल के शासक सत्रपाल के महल में महावीर का निधन हुआ। जैन धर्म के दर्शन एवं सिद्धांतों पर उपनिषदों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। जैन धर्म पर सबसे अधिक प्रभाव सांख्य दर्शन का पड़ा। पार्श्वनाथ के 4 व्रतों का नियम बनाया। सत्य, अहिंसा, असत्य, चोरी न करना तथा अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना। महावीर ने इसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य जोड़ दिया। ये 5 विधान पंच अनुव्रत कहलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन त्रिरत्न बताए हैं। पहला, सम्यक दर्शन, जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में विश्वास। दूसरा, सम्यक ज्ञान, जैन धर्म तथा उसके सिद्धांतों का ज्ञान। तीसरा, सम्यक चरित्र, जो कुछ जाना जा चुका है उसे करना। महावीर के मत को अनेकतावाद अथवा शयादवाद भी कहा जाता है। महावीर पूर्ण जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास करते थे, परंतु ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। महावीर सृष्टि के कण कण में जीवों का वास मानते थे, इसलिए उन्होंने अहिंसा को सबसे प्रमुख माना। निवान का अर्थ है मोक्ष। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 4 व्रत बताए गए हैं। देश विरति, कथा श्रवण, सामायिक व्रत एवं आदर भाव। महावीर का सबसे अधिक प्रभाव वैशाली गणराज्य में था। जैन संगतियाँ वर्ष, अध्यक्ष, शासक, संस्थापक, उद्देश्य। वर्ष, प्रथम सभा 300 ईसा पूर्व स्थूलभद्र चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्रा। इस सभा में जैन धर्म एवं संभूति विजय के 12 अंगों का संपादन किया गया। इसी सभा में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 संप्रदाय में बट गया। द्वितीय सभा 513 देवर्षि क्षमाश्रम वल्लभी। इस सभा में जैन ग्रंथों का अर्थ वागधी में संकलन गुजरात में किया गया।
महावीर की मृत्यु के बाद शुद्धमर्न फिर जम्बू जैन धर्म के अध्यक्ष बने। महावीर की मृत्यु के बाद शुद्धधर्म फिर जम्बू जैन धर्म के अध्यक्ष बने। जैन धर्म का विभाजन लगभग 300 ईसा पूर्व में हुआ तथा वह श्वेतांबर तथा दिगंबर 2 संप्रदायों में बंट गया। श्वेतांबर श्वेत कपड़े पहनते थे, ये स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति को संभव मानते थे एवं जैन ग्रंथों में विश्वास करते थे। दिगंबर नग्न रहते थे। दिगंबर जैन ग्रंथों में विश्वास नहीं करते थे। दिगंबर भोजन ग्रहण करने के लिए विरुद्ध थे। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र लिखा। जैनियों ने ग्रंथों की रचना के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया। मथुरा एवं उज्जैन जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। जैन लेखकों ने प्राकृत भाषा को विकसित करने में सहायता की। जैन धर्म ने अर्धमागधी भाषा को अपनाया जो बाद में अपभ्रंश कहलाई। जैन धर्म के साहित्य आगम कहलाते हैं। जैन धर्म के साहित्य आगम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 12 अंगों, 11 उपांगों, 10 पैन, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र तथा 7 छलय सूत्र प्राकृत भाषा में रचे गए। जैन धर्म में ही अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण हेमचंद्र ने तैयार किया था। जैन धर्म जैसे धार्मिक साहित्य प्राकृत में अधिक है। जैन मंदिर वसादी कहलाते हैं। जैन मंदिर वसादी कहलाते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन तथा माता का नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्र का नाम राहुल था। युवावस्था में एक बार रथ यात्रा करते समय उन्हें 4 चीज़ें दिखाई दी जिसमें उनका मन परिवर्तित हो गया। ये चीज़ें थीं अत्यंत दुर्बल वृद्ध व्यक्ति को देखना, रोगी व्यक्ति को देखना, मृतक की अर्थी और परिजनों को शोकाकुल देखना तथा एक चिंता मुक्त सन्यासी को घूमते हुए देखना। सत्य एवं ज्ञान की खोज के लिए 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में वैशाली में तपस्या की। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। वैशाख पूर्णिमा की इस रात को 35 वर्ष की आयु में एक पीपल के वृक्ष अश्वत्थामा के नीचे गौतम बुद्ध को सत्य के दर्शन हुए तथा वे महान बौद्ध या तथागत कहलाए। उनका ज्ञान प्राप्त करना संबोधि कहलाता है। बुद्ध ने सारनाथ के हिरण्यकुंज में 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उन्होंने तपसु और कलिक नामक 2 शूद्रों को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया। बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में निर्वाण को प्राप्त हुए। इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया तथा स्तूपों का निर्माण कर उन्हें सुरक्षित रखा गया। गौतम बुद्ध ने शील, समाधि तथा प्रज्ञा को सुख निरोध का साधन बताया। बुद्ध पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे लेकिन आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने नहीं माना। बौद्ध धर्म का सिद्धांत प्रातीत्य
समुत्पाद कहलाते हैं। इसका अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वे इस प्रकार उन पर निर्भर है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, वे इस प्रकार हैं। पहला, दुख जीवन दुखों से परिपूर्ण है। दुख समुदाय, दुख का मूल कारण अविद्या अज्ञान है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। जिस कारण से दुख होता है उसे समाप्त कर देने पर दुख समाप्त हो जाता है। चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के कारण अविद्या को समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मात्, सम्यक दयायम, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीवक, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया वह भिक्षु धर्म से भिन्न था तथा उपासक धर्म कहलाया। बुद्ध धर्म तथा संघ ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध पशु बलि, घोर तपस्या, संसार त्याग, जाति पाति तथा छुआछूत के विरोधी थे। बुद्ध ने कहा कि सभी को 10 शीलों का पालन करना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि सभी को 10 शीलों का पालन करना चाहिए। बौद्ध संगतियाँ, क्रम, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासक और उद्देश्य। प्रथम 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी महाकश्यप अजातशत्रु बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें मुक्त, सूक्त और विनय नाम के 2 पिटकों में विभाजित किया गया। दूसरा तृतीय 383 ईसा पूर्व वैशाली सबकामी कलाशोक। यह सभा पूर्वी तथा पश्चिमी बौद्ध भिक्षुओं के मतभेदों को दूर करने के लिए बुलाई गई थी एवं संप्रदाय थेरावादी तथा दूसरा महासांधिक तथा सावर्तित कहलाया। प्रथम का नेतृत्व महाकात्यायन तथा दूसरे का नेतृत्व महाकश्यप ने किया। तृतीय 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मेघलीपुत्र तिष्ठी अशोक। इस सभा में बुद्ध की शिक्षाओं को नए सिरे से संकलित करके उसमें अभिधम्म नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया तथा इन तीनों पिटकों को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक की संज्ञा दी। चतुर्थ 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व कश्मीर कुंडलवन वसुमित्र कनिष्ठ। इस सभा में विभाषास्त्र नामक टीका लिखी गई। इस सभा में बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान नामक 2 समुदायों में बट गया। बौद्ध संगतियों का स्मरण सूत्र। अजातशत्रु राजगिरी का कालाशोक, वैशाली अशोक पाटली का कनिष्ठ का कश्मीर। वैशाली में बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश दिया। बौद्ध धर्म के ग्रंथों की संख्या 3 है। इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। इनके नाम है सुक्त पिटक धर्म के नियम, विनय पिटक बुद्ध के नियम एवं अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म का दर्शन। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियाँ। ये सभी पाली का भाषा में लिखे गए थे। महायान तथा हीनयान बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय थे। आगे चलकर ये 18 उप संप्रदायों में विभाजित हो गए। वे व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, बोधिसत्व कहलाए थे। महायान बौद्ध धर्म का सुधारवादी संप्रदाय है। यह आत्मा एवं पुनर्जन्म, मूर्ति पूजा एवं
तीर्थों में विश्वास रखते हैं। महायान में बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। महायान का दो उप संप्रदायों शून्यवाद माध्यमिक एवं विज्ञानवाद योगाचार में विभाजन हो गया। शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन तथा विज्ञानवाद के मैत्रेय नाथ है। वर्तमान में महायान हांगकांग, मकाओ, चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, वियतनाम तथा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, नेपाल, सिंगापुर और भारत में लोकप्रिय है। हीनयान बौद्ध धर्म का रूढ़िवादी संप्रदाय है। इसमें बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। इसमें मूर्ति पूजा एवं भक्ति नहीं की जाती है। हीनयान वैभाषिक तथा सैद्धांतिक नामक दो उप संप्रदायों में विभाजित हो गया। हीनयान संप्रदाय म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया तथा लाओस में आज भी लोकप्रिय है। ईसा की 5वीं तथा 6वीं शताब्दी से बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा। तब ब्रजयान नामक एक नए संप्रदाय का उदय हुआ। ये देवियों की पूजा करते हैं जिन्हें तारा कहते हैं। ब्रजयान के सिद्धांत गृह समाज तथा आर्य मंजूश्री मूलकप नामक दो ग्रंथों में मिलते हैं। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में रही। गंधार शैलियों के अंतर्गत सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। भारत ने अपने राजचिह्न के रूप में बौद्ध प्रतीक को ही ग्रहण किया है तथा पंचशील का सिद्धांत बौद्ध धर्म की ही देन है। जातक कथाओं में महात्मा गौतम बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाएं संकलित हैं। ये कथाएं पाली भाषा में हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थूहा। स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। शवदाह से बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढक देने की प्रथा से स्तूप का जन्म हुआ। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। महात्मा बुद्ध के निधन के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में विभाजित किया गया था तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इन्हीं को स्तूप कहते हैं। भारत में प्रसिद्ध स्तूप सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश। गुहा विहार। मौर्य युग में पहाड़ी पत्थरों को काटकर निवास स्थान बनाए जाते थे जिन्हें गुहा विहार कहते थे। अशोक के समय निर्मित बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपाड़ की गुफा काफ़ी प्रसिद्ध है। बराबर पहाड़ियों की चौथी गुफा को विश्व झोपड़ी कहा जाता है। इसका निर्माण भी अशोक के शासनकाल में हुआ था। दशरथ के समय बनी गुफाओं में लोमस ऋषि नामक की गुफा सबसे प्रसिद्ध है। बोधिसत्व वह व्यक्तित्व जो संसार के कल्याण के लिए कार्य करता हुआ भी निर्वाण प्राप्त करता है और पुनः जन्म से मुक्ति को स्वेच्छा से स्थगित कर देता है, उसे इस संसार में बुद्ध के पिछले जन्मों का अवतार भी माना जाता है। मठ वह स्थान जहाँ संत एवं अनेक अनुयायी रहते हैं। वैष्णव धर्म भागवत संप्रदाय अथवा वैष्णव संप्रदाय के आराध्य देवता विष्णु एवं उनके प्रमुख अवतार हैं। महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का विष्णु से संबंध स्थापित किया गया और तब भागवत धर्म वैष्णव धर्म बन गया। जब कृष्ण विष्णु का संबंध नारायण से हो गया तब वैष्णव धर्म को पांचरात्र धर्म कहने लगे, क्योंकि नारायण के उपासक पांचरात्र कहलाते थे। पांचरात्र धर्म में विष्णु के साथ
4 अन्य देवताओं की पूजा भी होती थी, सांब, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध। गुप्त काल में आकर वैष्णव संप्रदाय पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया। दक्षिण भारत में भी वैष्णव संप्रदाय काफ़ी लोकप्रिय हुआ। यहाँ के वैष्णव संत अलवार के नाम से प्रसिद्ध हुए। शैव धर्म, शैव मत वैष्णव मत से प्राचीन शैव मत वैष्णव मत से प्राचीन है। पशुपति एवं लिंग पूजन के प्रमाण हमें सिंधु सभ्यता से ही मिलने लगते हैं। ऋग्वेद में भी रुद्र के रूप में शिव का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आकर रुद्र को शिव के रूप में पूजा जाने लगा। शिव को नटराज के रूप में भी माना गया है। शैव मत में 4 संप्रदाय थे, शैव, पशुपत, कालामुख तथा कपालिक। शैव संप्रदाय में 3 पदार्थ हैं, पति, पशु और पास। कपालिक संप्रदाय में शमशान में सिद्धि की जाती है। इस संप्रदाय में सूरादान एवं नरबलि का भी प्रचलन था। दक्षिण भारत के शैव संत नयनार कहलाते हैं। महाजनपद काल एवं मगध। महाजनपद काल का मुख्य स्रोत जैन व बौद्ध धर्म साहित्य है। महाजनपदों की संख्या 16 थी, जो इस प्रकार थे: मगध, अंग, मल्ल, चेदी, बस, कुरु, काशी, कौशल, गंधार, बज्जी, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती और कंबोज। इनमें अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर था, को छोड़कर शेष 15 उत्तर भारत के थे। महाजनपद काल में 2 तरह के राज्य अस्तित्व में थे: राजतंत्रीय राज और गणतंत्रीय राज। राजतंत्रीय शासन पद्धति की सरकार कौशल, बस, अवंती तथा मगध जनपद में थी। इन गणराज्यों ने ही सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहते हैं। इन गणराज्यों एवं उनकी राजधानियों का परिचय इस प्रकार है: मौर्य राजधानी पिपलीवन, दूसरा विदेह राजधानी मिथिला, तीसरा शाक राजधानी कपिलवस्तु, चौथा बुल्ली राजधानी अलकप, पांचवा कोकिली राजधानी रामग्राम, छठा कालाम राजधानी केशुपुत्र, सातवां भंग राजधानी सुसुमारगिरी, 8वां लिच्छवी राजधानी वैशाली, 9वां मल्ल राजधानी चंद्रकांता एवं 10वां नाथ राजधानी वैशाली। मगध साम्राज्य की नींव बृहस्पति ने डाली थी। वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था। बृहदत्त वंश के बाद मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार ने गिरिब्रज के स्थान पर राजगिरी को मगध की राजधानी बनाया।